गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 19 पुस्तक पढ़ेंगे। इस पाठ में पुस्तक के महत्व को विस्तृत रूप से बताया गया है। लेखक पुस्तकों की उपयोगिता के संबंध में कहते हैं कि प्रकाशक पुस्तकों का व्यापार करता है। पुस्तकें प्रकाशन गृहों और बुक डिपो में बेची जाती हैं। बुक डिपो वाले पुस्तकों को अलमारियों में सजा कर रखते हैं और बेचते हैं। कभी कभी पुस्तकें चौराहों पर खुद को दुकानदारों द्वारा ठेले पर ढेर के रूप में रख कर भी बेची जाती है। पाठक पुस्तकों को खरीदते हैं। सुशिक्षित तथा पुस्तकों के सुधी पाठक अपने साहित्यिक मित्रों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों को उपहार के रूप में भी देते हैं। पुस्तकें कुछ लोगों द्वारा मांग कर पढ़ी जाती हैं। इतना ही नहीं, पुस्तकालयों से महत्वपूर्ण दुर्लभ पुस्तकों को चुराया भी जाता है और आवश्यक पुस्तकों को इधर उधर दबा कर भी रख दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे प्राप्त किया जा सके। ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं कि अंत में पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ने के बाद कुछ पुस्तकें केवल रखी जाती हैं क्योंकि उन्हें फेंका नहीं जा सकता। कुछ पुस्तकें रोचक अथवा मनोरंजक न होने के कारण जबरदस्ती पढ़ी जाती हैं, जबकि कुछ ही पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें पाठक पढ़ता है और चिंतन मनन कर उन्हें आत्मसात करता है। यात्रा में पुस्तक, पुस्तक में यात्रा, यूँ यात्रा में यात्रा। पुस्तक बाहरी और भीतरी यात्रा का समवाय है। पुस्तक विचारों की जय यात्रा का मूर्त रूप है। व्यक्ति जब यात्रा करता है तो अपना समय बिताने के लिए पुस्तकों को पढ़ता है ताकि उसकी यात्रा आसानी से कट जाए। और कई लोग पुस्तक के माध्यम से ही देश विदेश या दूसरे जगहों की यात्रा कर लेते हैं। पुस्तक में उन स्थानों का वर्णन इतने अच्छे तरीके से होता है कि पाठक को लगता है कि वह स्वयं उन स्थानों की यात्रा करके आया है। पुस्तक रची जाती हैं, पुस्तक छापी जाती हैं और पुस्तक विमोचित भी की जाती है। ये सब किसके द्वारा होता है? प्रकाशक के द्वारा होता है। कई बार ऐसा होता है कि रातों रात कोई पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है, रातों रात कोई पुस्तक अछूत बन जाती है, रातों रात कोई पुस्तक पुरस्कृत हो जाती है और रातों रात कोई पुस्तक तिरस्कृत भी हो जाती है। एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई, एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक जला दी गई। पुस्तक को लोग बाग अपनी सुविधा और इच्छानुसार उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल करते हैं। लेखक पुस्तक की भूमिका और समीक्षा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि पुस्तक का सृजन करने वाला अपनी पुस्तक की भूमिका और प्राकथन लिखवाने के लिए उपयुक्त आदमी को ढूंढकर उससे भूमिका और प्राकथन लिखवाता है। पुस्तक के विषय, उसकी शैली, उसके उद्देश्य और गुण और दोषों की समीक्षा की जाती है। हम किसी और के द्वारा किसी भी पुस्तक का विमोचन करवाते हैं जो कि अनुचित प्रथा है, क्योंकि जिस पुस्तक को जिसने लिखा है वही व्यक्ति उसका विमोचन करे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा, क्योंकि वो पुस्तक उसने स्वयं लिखी है, उसके अनुभवों के आधार पर लिखी है, तो वह व्यक्ति उस पुस्तक के बारे में ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है। इन समीक्षाओं में प्रायः एकदम एक अनावश्यक लंबी भूमिका रहती है, जिसमें जो कुछ पुस्तक के अंदर होता है उसकी चर्चा कम होती है और जो उसमें नहीं है उसकी चर्चा अधिक होती है, क्योंकि हम जिसको विमोचन के लिए बुलाते हैं उसे मालूम ही नहीं कि किताब के अंदर क्या वर्णित किया गया है, तो वो बस विमोचन के समय इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जो पुस्तक में है उसकी बातें नहीं करता है। हर व्यक्ति के जीवन में पुस्तक की बहुत आवश्यकता है। लेखक अंत में कहते हैं कि कमरे को रोशनदान यदि चाहिए तो याद रखिए दिमाग को भी पुस्तक चाहिए। मतलब कमरे में रोशनदान क्यों होते हैं? खुली हवा के लिए, है ना, खुली हवा के आदान प्रदान के लिए। उसी प्रकार जो पुस्तक होती है दिमाग में विचारों के आदान प्रदान के लिए होना बहुत ज़रूरी है। हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए और हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। ज़रूरी है यह कि हर जो है यानी प्रति व्यक्ति और प्रति पुस्तक हर हाल में जिम्मेदार हो।